तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जो ई बुक दिखाई दे रहा है, उसी का आज हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे MHD 1 का। ठीक है, और वो क्वेश्चन हम लोगों का होगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये रहा आप लोगों का वो क्वेश्चन पेपर उसी PDF का, जो कि दिसंबर 2023 का है। तो इसमें एक प्रश्न आया हुआ है जो कि ग नंबर का है। कहा गया है, हमारे निर्धन के धनराम, चोर न लेत घटत न कबहु, आवत गढ़े काम, जल नहीं बूढ़त अग्नि, न दाहत है ऐसी हरि नाम, बैकुंठ नाम सकल सुखदाता, सूरदास सुखधाम। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इसी पंक्ति का हम लोग व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और ये जो हम लोगों का आंसर सॉल्यूशन किया गया है, ये ख नंबर का है। यहाँ पर हमें वो पंक्ति मिल रहा है और इसका हम लोग संदर्भ कुछ इस प्रकार लिखेंगे उसके सॉल्यूशन में कि प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक MHD 1 में संकलित हिंदी काव्य विविधा के अंतर्गत सूरदास द्वारा रचित विनय के पद नामक पद से लिया गया है। इस पद में उन्होंने भगवान के नाम की महिमा को अत्यंत भावपूर्ण और सरल शब्दों में व्यक्त किया है। कवि ने यह स्पष्ट किया है कि भगवान का नाम निर्धन का सच्चा धन है। मतलब जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, वो निर्धन है, उसके पास अगर भगवान का नाम है, इसका मतलब वही उसके लिए सच्चा धन है। वह धन जो न चोरी हो सकता है, न घट सकता है, न जल में डूबता है, न अग्नि से जलता है। मतलब अगर आपके पास पैसे होंगे तो वो तो जल जाएंगे, वो आपके पैसे डूब जाएंगे या फिर चोरी हो जाएंगे या फिर कहीं पे घट जाएंगे या फिर अग्नि में जल सकते हैं। लेकिन अगर भगवान के नाम का अगर आपके पास धन हो तो वो ना कभी चोरी होगा, ना कभी घटेगा और ना जल में डूबेगा और ना ही अग्नि उसे जला सकेगी। यह हर परिस्थिति में मनुष्य के साथ एक मिनट, यह जो है वो हर परिस्थिति में मनुष्य के साथ साथ देने वाला स्थायी और अनमोल धन है। यह पद उस भावना से प्रेरित है, ये जो पद ऊपर दिया हुआ है ये उस भावना से प्रेरित है जहाँ भक्त जो होते हैं वो सांसारिक धन वैभव को क्षणभंगुर मानते हुए केवल हरि नाम को ही सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ और सच्चा धन स्वीकार करता है। यह नाम जो है नश्वर वस्तुओं से परे है और संसार की हर कठिन परिस्थिति में काम आने वाला है। तो ये रहा जो आप लोगों के सामने है, ये संदर्भ है। ठीक है, और जैसा कि मैंने ऊपर नहीं बताया आप लोगों को, यहाँ पर ऊपर की पंक्तियों में जो कि हमारे किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है उसी के अंतर्गत यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। और इस पद में उन्होंने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे सच्चा धन क्या था उसको हम लोगों ने समझ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा प्रसंग। तो प्रसंग में कवि सूरदास स्वयं अंधे, निर्धन और भौतिक दृष्टि से असहाय थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो कवि सूरदास थे वो जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे और असहाय थे, मतलब निर्धन और भौतिक दृष्टि से असहाय थे, परंतु उन्होंने हरि नाम के आश्रय में परम सुख की प्राप्ति की थी। और इस पद में वे अनुभव के आधार पर यह कह रहे हैं कि राम नाम ही उनका एकमात्र खजाना है। कवि सूरदास के लिए राम का नाम ही एकमात्र उनके लिए खजाना है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कभी घट नहीं सकता और जो हर संकट में सहारा बनता है। यह जो राम शब्द व्यापक अर्थ में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के रूप में प्रयुक्त है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे व्याख्या के बारे में। तो यहाँ पे कहा गया है व्याख्या में जो हमारी लाइनें हैं, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक जो किसी एस्पिरेंट ने हमसे पूछा था कि सर क्या आपने जो ये पंक्तियाँ बताई है तो ये पंक्तियाँ भी हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इसे लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, लिखने में कोई बुराई तो है नहीं। और अगर आप नहीं लिख सकते तो आप सारी के सारे आंसर को एक साथ भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है,
इन पंक्तियों को अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ अगर आप लिखेंगे तो जो भी टीचर आपके पेपर को चेकिंग करेंगे उनको बहुत आसानी होगी और अच्छा भी लगेगा और पॉइंट वाइज देखने में लगेगा, तो इससे मतलब जो पेपर बढ़िया लगेगा तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो हमारे निर्धन के धनराम जो इसमें कहा गया है, कवि कहते हैं कि मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई भौतिक धन नहीं है। यहाँ पर कवि सूरदास जी हैं और कह रहे हैं कि मैं स्वयं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है, पर मेरे लिए सबसे बड़ा धन मेरे राम है, उनका नाम ही मेरा सबसे मूल्यवान खजाना है। बस इतनी ही सी बात कही है इन्होंने पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में इन्होंने कहा है, चोर न लेत घटत नहीं कबहु आवत गढ़े काम। मतलब उन्होंने कहा है कि यह ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जो हम लोगों ने ऊपर समझा है उसी बात को आपको व्याख्या में लिखना है। तो ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, ये कभी घटता नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब कठिन समय आता है तब यह नाम अवश्य सहायता करता है। आगे की पंक्तियां में बताया गया है, जो पंक्ति है उसमें बताया गया है, जल नहीं बूढ़त अग्नि नहीं, दाहत है ऐसी हरि नाम। हरि का नाम ऐसा है जिसे जल में डुबोया नहीं जा सकता और न ही अग्नि उसे जला सकती है। यह अजर अमर और अखंड है। मतलब दो चार ऐसे शब्द अगर आप लगा देते हैं तो आपके आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। उसके बाद है चौथे नंबर की पंक्तियां जिसमें कहा गया था, बैकुंठ धाम सकल सुखदाता सूरदास सुख धाम। अर्थात वैकुंठ के जो स्वामी हैं भगवान सब सुखों के दाता हैं। मतलब इस संसार में जितने भी सुख चराचर हैं, जितने भी सुख प्रचलित हैं, सभी के दाता हैं भगवान। और यही हरि नाम सूरदास के लिए सुखों का सच्चा धाम बन चुका है और निवास स्थान भी है। उनके लिए परम आनंद का स्रोत केवल हरि का ही नाम है। अगर हम लोग इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से निकल कर आता है कि यह इस पद में सूरदास जी ने एक अत्यंत गहन आध्यात्मिक सत्य को अत्यंत सहज भाषा में उन्होंने व्यक्त कर दिया है, जो हर किसी के नज़र में नहीं पड़ता, और उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में इसे सबके सामने व्यक्त कर दिया है। उन्होंने हरि नाम को स्थायी, अमिट और परम सहायक धन कहा है। इस नाम की महिमा ऐसी है कि वह न केवल सांसारिक कष्टों से रक्षा करता है बल्कि आत्मा को भी शांति, बल और आनंद प्रदान करता है। यह पद जो है वो भक्तों को यह शिक्षा देता है कि सांसारिक धन की चिंता छोड़कर यदि हरि नाम को जीवन का आधार बना लिया जाए तो जीवन के समस्त संकट सरल हो जाते हैं और आत्मिक सुख की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। तो यहाँ पर जो कवि हैं सूरदास, उन्होंने बता दिया है कि सारी चिंताओं को छोड़कर हमारे जो प्रभु हैं श्री राम, उन्हीं के ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे जीवन के सभी संकट सरल हो जाते हैं। जो संकट हैं वो अपने आप ही समाधान हो जाते हैं और आत्मिक जो सुख है उसकी प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है कि आत्मा को शांति मिलने ही वाली है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी जो व्याख्या है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया। और अगर आप लोगों के नज़र में कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो तो आप हमें सजेस्ट जरूर करें। हम आपके दिए हुए प्रश्न को ही उसके उत्तर को हम लोग वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए आप लोग मेक श्योर चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि जो भी वीडियोस या फिर जो भी असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जो वीडियोस होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके मन में, या फिर क्वेश्चन को तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन जो भी असाइनमेंट अगर आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप जो ई बुक में जो नंबर आपको मिला है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सेकेंड ईयर का असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर ये तो हम लोग असाइनमेंट सबमिट करने के बाद ही
एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी सेकेंड ईयर में जाएंगे, उनके लिए मैं ये संदेश दे रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।